हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले प्रत्येक प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपके पास सिलेबस में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दिए हुए हैं। चाहे आपके यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जामिनेशन हो, चाहे आपके कम्पिटिटिव लेवल का एग्जामिनेशन हो, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, सभी जगह पूछे जाने वाले रिपीटेड क्वेश्चन आज के इस सेशन में लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड? ऑप्शन दिए गए हैं मुंबई, दिल्ली, गुरुग्राम या बेंगलुरु। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है मुंबई। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट इससे संबंधित अदर इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। नाबार्ड की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 12 जुलाई 1982 को, और इसकी स्थापना के समय पर जो इसकी पेड अप कैपिटल थी वो थी 100 करोड़ रुपए। और ये जो 100 करोड़ रुपए थे ये 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा और 50% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा फंडेड किए गए थे। वर्तमान में नाबार्ड अमेंडमेंट एक्ट 2017 के बाद इसकी जो पेड अप कैपिटल है वो 30,000 करोड़ रुपए हो गई है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, चलिए इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री विच लुक्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द डैश। क्या कह रहे हैं? नाबार्ड देश की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो डैश के विकास की देखभाल करती है। किसके देखभाल करती है? कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ग्रामोद्योग या उपरोक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर कर दे ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। चलिए जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सेलेक्टेड बाय द। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों का चयन डैश द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन दिए गए, बैंक बोर्ड ब्यूरो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न बैंक। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है BBB, बैंक बोर्ड ब्यूरो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच बैंक इज नोन एज बैंकर्स बैंक? किस बैंक को बैंकर्स बैंक के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश रेफर्स टू ए सिस्टम ऑफ बैंकिंग इन विच two or more independent banks are brought under the control of a holding company। क्या कह रहा है? डैश बैंकिंग की एक प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र बैंकों को एक होल्डिंग कंपनी के नियंत्रण में लाया जाता है। तो दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है इसका ग्रुप बैंकिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द कस्टोडियन ऑफ द नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स? देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रेगुलेट्स द करेंसी इन द कंट्री? देश में मुद्रा का नियमन करता है सेबी, RBI, सेंट्रल बैंक या फाइनेंस मिनिस्ट्री? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है रिजर्व बैंक, RBI। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट वुमेन्स बैंक द भारतीय महिला बैंक वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? भारत का जो पहला महिला बैंक था जिसका नाम था भारतीय महिला बैंक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मुंबई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में SLR शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस SLR शब्द को एक्सपेंड करना है, हमारे को बताना है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। ये होती है बेटा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बैंकिंग सिस्टम वेयर बिजनेस इज कैरीड ऑन बाय ए बैंक थ्रू ए नेटवर्क ऑफ ब्रांचेज स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री इज नोन एज। क्या कह रहा है, एक बैंकिंग प्रणाली जहां पूरे देश में फैली शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से बैंक द्वारा कारोबार किया जाता है, उसे डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं यूनिट बैंकिंग, ब्रांच बैंकिंग, चेन बैंकिंग या ग्रुप बैंकिंग। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ब्रांच बैंकिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, विच वन इज नॉट ए फंक्शन ऑफ RBI। कौन सा RBI का कार्य नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं नोट जारी करने का एक अधिकार, सरकार का बैंकर, बड़े व्यापारिक घरानों को ऋण देना और क्रेडिट नियंत्रक। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बड़े व्यापारिक घरानों को ऋण देना। ये है RBI का कार्य नहीं है, बाकी सभी RBI के कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ETF स्टैंड्स और बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में EFT टर्म यूज की जाती है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच बैंक वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट ATM मशीन इन इंडिया। भारत में पहली ATM मशीन किस बैंक द्वारा शुरू की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है HSBC। अब इसके बारे में HSBC की फुल फॉर्म क्या है, HSBC की फुल फॉर्म है हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन। और इसने ये जो पहला ATM लगाया था भारत के अंदर सन 1987 में 1987 में लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसे डैश वर्ष में निगमित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सन 2000। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KYC रेफर्स टू। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में KYC जो है आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है। इसकी क्या फुल फॉर्म होती है, तो KYC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जाने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है बेटा। और ध्यान रखेंगे रिजर्व बैंक ने सन 2002 में बैंकों के लिए KYC दिशा निर्देश पेश किए थे। आपसे पूछ सकता है KYC RBI ने कब से लागू किया, तो ये सन 2002 से लागू किए थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, ये हमने यहाँ पर आपके लिए लिख भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनल रूरल बैंक, शॉर्ट में इसको हम बोल देंगे बेटा RRB। रीजनल रूरल बैंक्स वर एस्टैब्लिश्ड। रीजनल रूरल बैंक यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी, तो ये स्थापना की गई थी बेटा, ध्यान रखेंगे 2 अक्टूबर 1975 को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी RRBs वर सेट अप ऑन 2 अक्टूबर 1975। 2 अक्टूबर 1975 को कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी, तो ये जो आंसर है इसका है 5। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 2 अक्टूबर 1975 को 5 RRB की स्थापना की गई थी। अब नेक्स्ट अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, अंडर विच कमेटी रिकमेंडेशंस एमलगमेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स टुक प्लेस इन 2013। 2013 में किस समिति की सिफारिशों के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एकीकरण हुआ था, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है VS व्यास। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रीजनल रूरल बैंक अमेंडमेंट बिल 2014 द बुक्स ऑफ ARRB शुड बी क्लोज्ड एंड बैलेंस्ड एज ऑन डैश एवरी ईयर। क्या कह रहा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संशोधन विधेयक 2014 के अनुसार आरआरबी की जो अकाउंट्स बुक है, किताबें हैं, हर साल डैश तिथि को बंद और संतुलित की जानी चाहिए, यानी कि उनकी जो बैलेंस शीट है वो कब फाइनल की जानी चाहिए, तो ये 31 मार्च को की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट इंडियन आरआरबी दैट अचीव्ड कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, यानी कि सीबीएस, आपको सीबीएस की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। सीबीएस की फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इन 2011 इज। 2011 में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन हासिल करने वाला पहला भारतीय आरआरबी कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रुशकुल्या ग्रामीण बैंक, आरजीबी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग आरबीआई हेडक्वार्टर। आरबीआई मुख्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या कह रहे हैं, नंबर 1, शुरुआत में आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता में था, और दूसरा ऑप्शन है 1937 में आरबीआई मुख्यालय को स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। तो बेटा ये दोनों ही ऑप्शन ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 और 2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल पास्ड टू ब्रिंग कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर द सुपरविजन ऑफ आरबीआई। सहकारी बैंकों को आरबीआई की निगरानी में लाने के लिए कौन सा बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक पारित हुआ था, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आरबीआई हैज़ लॉन्च्ड ए मोबाइल ऐप मनी एक्सपेंड इट। आरबीआई ने एक मोबाइल ऐप मनी लॉन्च किया, इसका विस्तार करेंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन की जो फुल फॉर्म है, मनी ऐप जो है इसका जो फुल फॉर्म है वो है मोबाइल एडिड नोट आइडेंटिफायर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जा गई है। ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा, एडीबी बैंक से संबंधित है। क्या कह रहा है, एशियाई विकास बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 1966 में विशेष रूप से एशियाई देशों के लिए की गई थी। नेक्स्ट है, भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य है। और नेक्स्ट पॉइंट है, बैंक के शीर्ष 3 सदस्य सबसे बड़े शेयरधारक जापान, भारत और चीन है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का सबसे पहले जवाब कौन देता है। तो क्या क्या है एशियन डेवलपमेंट बैंक से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। यह एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो कि स्थापित किया गया था 19 दिसंबर 1966 को। इसकी स्थापना के समय में इसके 31 मेंबर थे, लेकिन वर्तमान में इसके 68 मेंबर हैं, जिसमें से 49 मेंबर जो है एशिया से है और एशिया पैसिफिक से है और 19 इससे बाहर से है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और 2022 के डेटा के अनुसार जो इसके 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं वो हैं जापान और यूनाइटेड स्टेट, दोनों की होल्डिंग 15.6% है। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि चाइना की जो शेयर होल्डिंग है 6.4 है, इंडिया की 6.3 है और ऑस्ट्रेलिया की 5.8 है। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस
लेक्चर वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़े। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।